इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप इस अंतराल से पहले सुन रहे थे अभिराम बर्रे और साथियों की आवाज़ में लोकगीत। और अब कृषि चर्चा के अंतर्गत बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। किसान भाइयों बहनों, खाद्यान्न उत्पादन में और बढ़ती जो हमारी खपत की ज़रूरत है उसको देखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की। इस मिशन को बहुत सफलता मिली और चावल, गेहूं और दालों को लक्षित कर अतिरिक्त उत्पादन को हासिल किया गया। किसान भाइयों, इसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल का, गेहूं का, दालों का उत्पादन बढ़ाना था। भारत की लगभग आधी जनसंख्या, और यदि हम ये कहें तो इनको रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। खाद्य सुरक्षा ज़रूरी इसलिए है कि अधिकांश वर्ग खाद्य असुरक्षा का शिकार हो जाता है। देश में भूकंप, सूखा, बाढ़ ऐसी जो आपदाएं हैं उनके आने पर गरीबी रेखा से जो ऊपर रहने वाले हैं वे लोग भी खाद्य असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पौष्टिक भोजन की उपलब्धता जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और यहीं फिर समस्या खड़ी हो जाती है। NFSM योजना ये उच्च उपज वाले बीजों को, नई तकनीकों को और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के माध्यम से किसानों के खाद्यान्न की उत्पादकता को बढ़ाती है, इसलिए ये योजना बहुत लाभदायक है। 2007-2008 में 20 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य के साथ शुरू हुआ और इसके प्रमुख घटक में बीज वितरण, तकनीकी सहायता और क्षेत्र विस्तार। हमारे किसानों को अच्छी उपज देने वाली किस्मों के बीज यानी प्रमाणित बीज दिए जाते हैं और नई कृषि जो तकनीकें हैं जिससे उसको फ़ायदा होगा वो समझाया जाता है। मशीनों की जानकारी दी जाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जाती है। जो भी चुनिंदा फसलें हैं उनके रकबे में वृद्धि की जाती है। उन्नत बीज के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जो के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मिट्टी को सुधार भी करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते भी हैं, उनके लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। किसान भाइयों, इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। NFSM का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके तहत किसानों को उन्नत पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शनों के लिए सहायता भी मिलती है। साथ ही कुशल जल प्रबंधन, पौध संरक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन में भी सहायता मिलती है और इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसानों की आय बढ़े इसलिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, छोटे भंडारण केंद्र, लचीले हस्तक्षेप के साथ स्थानीय आवश्यकताओं को जोड़ा गया है। इसलिए ये NFS योजना हमारे अन्नदाताओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये हमारी कृषि चर्चा थी जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाए। आगे हम आपको सुनवाएंगे उन्नत कृषि महोत्सव रायसेन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। लीजिए प्रस्तुत है
रायसेन मध्य प्रदेश में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के उद्घाटन अवसर की रेडियो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि आधारित विभिन्न गतिविधियों को लेकर प्रदर्शनी तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा अन्य मंत्रीगण अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर संयुक्त सचिव भारत सरकार विस्तार श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, आज जो ये कार्यक्रम है ये एक महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बीज से बाजार तक का एक ऐसा संगम है जो किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है। आज अगर हम यहाँ बात करें तो बीज से बाजार तक किसान को जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उन्नत कृषि के अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इस पंडाल में जो भी आप देख रहे हैं चारों तरफ किसानों के लिए कई चीजें हैं। अगर मैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा दूं तो लगभग 350 स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए बीज, मशीन, पेस्टिसाइड, उर्वरक, उद्यान से लेकर के सिंचाई प्रबंधन, फसल संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, बीज के बारे में फार्मर की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, बैंक से संबंधित समस्याएं हैं, बीमा कंपनियों से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनोवेशन है, साइंस है, वैज्ञानिकों से वार्ता है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। साथ ही जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं वो भी बड़ी संख्या में किए गए हैं, ताकि किसान न केवल देखे बल्कि देख करके सीखे भी। इसीलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी फार्मिंग किस तरह हो सकती है, किस तरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती है, इसका भी पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारियों की लगातार समीक्षा की है। उसके कारण ये एक ऐसा स्वरूप सामने आ पाया है जिसको हम लोग आगे कैसे ले जाए उस पर हम लोग को आज विचार भी करना है। कई माध्यमों से, कई सेमिनार के माध्यमों से किसानों को कई प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी और इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है कि किसान तक तकनीक पहुंचे, किसान तक संसाधन पहुंचे और जो किसान कहीं भी अगर पीछे रह रहे हैं तो जो आगे चल रहे किसानों से सीखें। इसीलिए हम सब मिल करके अगले 3 दिनों तक किसानों के लिए जो भी संसाधन है उसकी जानकारी हम आपको इस मंच के माध्यम से और विभिन्न सेमिनार, विभिन्न स्टॉल के माध्यम से दिलवाएंगे। सांची विधायक श्री प्रभुराम चौधरी, सिर्फ उन्नत खेती के लिए नहीं, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, उद्यानिकी के लिए यहाँ सिखाने के लिए किसानों के यहाँ पर लगाई गई है। ये 15 एकड़ में ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। फिर लाइव डेमो किसान भाइयों को दिया जा रहा है। ये उन्नत कृषि हमारे किसान भाइयों के लिए इस रायसेन की धरा में करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्नत कृषि महोत्सव को नवाचारों का मेला नाम देते हुए इसे उपयोगी बताया। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीति निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीति भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहाँ की जनता की मुस्कान भी निराली है। और अब तो यहाँ की धान भी निराली है और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब 2 वर्ल्ड हेरिटेज है इस रायसेन जिले में। यहाँ सांची है, यहाँ भीम बैठका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहाँ स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीम बैठका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है और यहाँ
नर्मदा मैया की लहरें हैं, यहाँ कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहाँ पे है। अभी उन्हें कहा था प्रभुराम जी ने, उन्हें सही शब्द जो कहे तो मैं बताता हूँ। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता हैं और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब इसी संसदीय क्षेत्र से, एक विधानसभा है वहां से और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है। आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हमें और हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौती हमारे सामने कई है, कई तरह की चुनौती है। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? तो आज यहाँ केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहाँ आए, कृषि विशेषज्ञ यहाँ आए, उन्नतशील किसान यहाँ आए। और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हाल बने। उन हाल में जो भी आपकी मर्जी 20 विषयों पर चर्चा होगी। 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में हम फायदे की खेती कैसे करें? केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहां मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है। 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरह के, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हर एक सत्र के हॉर्टिकल्चर पे, बागवानी पे मंत्री भी बैठे, उस पर बागवानी पे कई सत्र है। मशीनों का उपयोग करके हम लागत कैसे घटा सकते हैं, उस पर कई सत्र है। ड्रोन का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस पर हमारा सत्र है। बीज से लेके बाजार तक मिट्टी के परीक्षण यहाँ आपको दिखाया जाएगा। अभी जो हमने एक ऐप मानी भाई साहब के हाथों यहाँ लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए। ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। कई बार हम खाद डालते जाते हैं, क्यों डाल रहे हैं? बोले रामलाल ने डाली 1 बोरी तो श्यामलाल भी डालेगा 1 बोरी। अब 1 बोरी की जरूरत है कि नहीं? हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो, ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। ऐसे 20 सत्रों पर यहाँ आपका प्रशिक्षण होगा, जो आपकी मर्जी। अभी लगभग 4000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग सत्रों में बैठने के लिए। तो जिसका जो विषय है उस सत्र में वो जाके बैठेगा और बैठकर सीखेगा। वहां केवल भाषण नहीं होगा,
वैज्ञानिक पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान सवाल पूछ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये मेला अद्भुत है। यहाँ तो पाठशाला की तरह आपको सिखाने का काम होगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े दिल से ये किया है, बड़ी मेहनत से किया है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, यहाँ की कृषि पद्धति बदलने के लिए, यहाँ की इस क्षेत्र की तस्वीर और किसान की तकदीर बदलने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और इसलिए पूरी गंभीरता से भाषण के बाद चले मत जाना, अलग अलग सत्रों में बैठना, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के एक तरह से सूत्रधार माननीय भाई साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। सच में कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। सच में भाई साहब आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था, जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए, शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और जो है आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरह से काम करने का नया दौर है। और सच में हम सबके वरिष्ठ आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूँ। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। वाकई हमारे बीच आप 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, हमारे यहाँ 12 साल में सिंहस्थ होता है, कुंभ का स्नान होता है, खूब आनंद आता है। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के। आप और लगातार सभी प्रकार से जिस भी काम में हाथ डालो, भगवान की दया से सफलता की पहचान शिवराज सिंह चौहान। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। सारे कामों को लिए किसी भी क्षेत्र में काम दे दो, सफलता के साथ काम करते हैं। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन कर दे भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। ये आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश 2 गुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। 2 गुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के जमाने में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे, और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा माननीय भाई साहब 1956 में मध्य प्रदेश बना, कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही। मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90-95-100, इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की, और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। 2100 रुपए के आसपास केवल 20 साल में बढ़ा है।
और उनके साथ 55 साल में केवल 400 रुपए का दाम बढ़ा। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। बहनों भाइयों, सबसे पहले इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी अन्नदाता बहनों एवं भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ, गांव का ही रहने वाला हूँ। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूँ इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहाँ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भले चले गए हों, पर मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश आपके मन में यश का तस विद्यमान है। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह जी यादव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह मध्य प्रदेश दिन दोगुने रात चौगुने ताकत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बहनों भाइयों, अपने कार्यकाल में आपने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी प्रयास किए, उन्होंने भारत के हृदय प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और खुशी की बात यह है कि आप सबकी जनोन्मुखी और विकास की विरासत के प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने न केवल अच्छी तरह से संभाला है, बल्कि तेजी से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं इसके लिए आप दोनों को और इस मध्य प्रदेश की जनता को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश की इस माटी में कुछ न कुछ तो खास बात है। यहाँ के किसानों की मेहनत, उनकी लगन अपने आप में एक प्रेरणा देती है। वैसे तो जब भी समय मिलता है मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूँ। यहाँ के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मैं देखता हूँ कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ उसका एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार
आपकी बोली, आपका व्यवहार हमेशा कोई भी आए उसका दिल जीत लेता है। यह मैंने मध्य प्रदेश की खासियत देखी है। और उसमें भी यदि अपने किसान साथियों की मैं बात करूं तो आप सबसे मिलना तो हमेशा ही एक अलग अनुभव होता ही है। आप सब इस देश की ताकत हैं। आपके बिना इस देश की थाली में अन्न नहीं पहुंच सकता, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं यदि यहाँ पर उपस्थित हूँ तो आप सबके बीच किसी रक्षा मंत्री के तौर पर ही मैं केवल नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हूं जो खुद भी एक किसान परिवार से आता है। और आप सबके बीच आना मेरे बहनों भाइयों तो हमेशा अपने परिवार के बीच आने जैसा होता है। ऐसा मैं मध्य प्रदेश में आने पर अनुभव करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। बीते वर्षों में आप जो भी कृषि क्षेत्र में काम हुआ है उसके पन्नों को पलटकर आप देखिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बीते सालों में हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वह निश्चित रूप से अपने बेमिसाल हैं। ये थी रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के उद्घाटन अवसर की रेडियो रिपोर्ट। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे उन्नत कृषि महोत्सव रायसेन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संपन्न होता है आज का कार्यक्रम किसान वाणी। कल शाम 7:20 पर फिर हाजिर होंगे नई चर्चा, नई जानकारी के साथ। तो सुनिएगा जरूर। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।